वॉकआउट कर सकते हैं? मैं तो कहता हूँ भैया करके दिखाते हैं, एक बार चुनाव का बहिष्कार ये लोग करके दिखाते हैं अगर हिम्मत हो। भाई ये तो वो राजनीतिक दल है जिनमें अकेले चुनाव लड़ने तक की हिम्मत नहीं है, बहिष्कार तो क्या करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल, बिहार की पुरानी पार्टी जो 15 साल तक सत्ता में रही, आज हिम्मत नहीं है इन लोग की अकेले चुनाव लड़ने की। गठबंधन किससे? कांग्रेस जैसी पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, कांग्रेस में हिम्मत नहीं है बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की। भैया चिराग पासवान में इतनी हिम्मत तो थी ना कि 2020 में मैंने अकेले चुनाव लड़ने का दम दिखाया, वो भी तब जब मेरे नेता का निधन उस वक्त हुआ था, जब पहले चरण का नामांकन चल रहा था। है हिम्मत तो लड़के दिखाया अकेले। तो जो अकेले चुनाव नहीं लड़ सकता वो चुनाव का बहिष्कार क्या करेगा। ये सिर्फ धमकी देने का ये लोग कार्य कर रहे हैं। और किस बात को लेकर? आदत हो गई है विपक्ष की डराने की, लोगों को डरा कर वोट हासिल करने की। लोकसभा के वक्त भी ऐसे ही डराने का काम किया था। क्या कहा था बार बार लोकसभा में कि भैया मोदी की सरकार फिर से आ गई तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, संविधान समाप्त कर दिया जाएगा। आज बताइए 1 साल से ऊपर हो गया हम लोग की सरकार आए हुए, कहाँ का संविधान खत्म हुआ, किसका आरक्षण छीन लिया गया, या कौन से लोकतंत्र की हत्या हो गई। एसआर को लेके जो भ्रम फैलाया जा रहा है, यही भ्रम सीए को लेके भी फैलाया गया था। सोचिए, एक नागरिकता देने वाले कानून को इन्होंने नागरिकता छीनने वाला कानून बताकर देश के अल्पसंख्यक समाज को डराने का काम किया था। आज मुझे बता दीजिए कौन से अल्पसंख्यक समाज की कितने मुसलमानों की नागरिकता छीन ली गई जिस तरीके से डराया गया था सीए को लेकर। वैसे ही एसआर को लेकर पहले तो इन एंटीसिपेशन, अरे भैया इतनी जानकारी है आपके पास इतनी जानकारी है तो दे दीजिए ना सबूत। एक सबूत इन लोगों ने नहीं दिया। अगर इतनी जानकारी है कांग्रेस के पास, राहुल जी के पास, राजद के पास, तो दिखाए ना कि भैया कौन सा सही आदमी था जिसका इन लोगों ने कैंसिल कर दिया हो या जिसका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया हो। सिर्फ हंगामा हंगामा हंगामा, दिल्ली में सदन नहीं चलने दे रहे, यहाँ बिहार में इन लोगों ने सबको परेशान करके रखा हुआ है सिर्फ इन एंटीसिपेशन कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा। अरे भैया क्या हो जाएगा और क्या हो गया है? ये सरकार की भी जिम्मेदारी है, हम राजनीतिक दलों की भी जिम्मेदारी है, और चुनाव आयोग जो कि एक संवैधानिक संस्था है उसकी भी जिम्मेदारी है। और अपनी जिम्मेदारी को हर कोई निभाएगा और इस बात को सुनिश्चित करेगा कि किसी भी नागरिक का के साथ कोई अन्याय नहीं हो। बट एट द सेम टाइम कोई भी घुसपैठिया हमारे देश के सबसे बड़े अधिकारों में से एक मताधिकार का दुरुपयोग कर ले, ये भी हम लोग नहीं होने देंगे। आज की तारीख में कौन कंप्लेंट करता था भैया? यही लोग जाते थे ना। क्यों जाते थे चुनाव आयोग के दरवाजे पे? अगर आपको कोई प्रक्रिया नहीं चाहिए थी, क्यों ये प्रोसेस अपनाया गया? इसीलिए अपनाया गया ना कि लोकसभा चुनाव के बार बार जाते थे ये लोग कि वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है। महाराष्ट्र का तो अभी तक हम लोग को सुनाते हैं, दिल्ली में सुनाते हैं कि वोटर लिस्ट में डुप्लीकेसी हो गई, नाम जोड़ दिए गए, नाम घटा दिए गए। अब भैया जब इसको लेकर एक इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है कि कोई गलत ना हो, कई लोगों की मृत्यु हो गई है, उनका नाम दशकों तक चलता रहता है, वो हट जाए, कई नए नाम जोड़ने होते हैं, वो नाम जुड़ जाए, जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनके साथ कोई अन्याय नहीं हो। जब इस प्रक्रिया का पालन किया जाता है तो भी आपको शिकायत, नहीं किया जाए तो आप चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाते, आप नहीं थकते, तो चिट भी आपकी, पट भी आपकी, नहीं चलेगा। हकीकत ये है, 100 बात की एक 100 बात की एक बात 100 बात की एक बात, हकीकत ये है कि विपक्ष अपनी हार मान चुका है। अभी तक ईवीएम पे ठीकरा फोड़ा जाता था, ईवीएम को बदनाम किया जाता था, अब वो बहाना इन लोग का चलता नहीं है। तो अब इन्होंने अगले 3-4 साल के लिए एक नया बहाना निकाला है, वो है वोटर लिस्ट को लेकर।